तो मोखरा सोमनाथ को आपने सुना, देखा, उनके तर्क भी आपने सुने। उन तर्कों पे हो सकता है बहुत सारा प्रश्न है। मेडिकल इतिहास में अगर जाएं या फिर मेडिकल टेक्नीशियन के पास जाए या फिर डॉक्टर्स की बात करें तो वो कोई भी इनको सही नहीं मानेगा। बिल्कुल, और सही क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये दावा करती हैं कि ये एक दिन में नशा छुड़वा देंगी, और मेडिकल साइंस मांगता है कि इसमें महीनों का प्रोसेस जो है वो लगता है। ये कहती हैं कि इन्होंने 1 लाख परिवार जो है वो बचा दिए हैं, क्योंकि ये 1 लाख मरीजों को ठीक कर चुकी हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और सुनिए कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। पानी है, इसके अंदर 2 चुटकी बबूत डाली, 1 टक्का गंगा जल का डाला, पूरे घर में ऐसे छींटे देने हैं ऐसे। डॉक्टर अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, प्रोसीजर सेम है। हाँ, मैं पहले मंगलवार को झाड़ा लगवाएगा, मेरे को 10% फर्क लग गया। जब मैं नॉर्मल सही बात है। दर्द में फर्क है। हाँ। मोखरा सोमनाथ के दरबार में लोगों की ये वो कतार है जो अपना इलाज करवाने यहाँ पहुंचे हैं। इसमें महिलाओं से लेकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल हैं। दरबार में आने वाले लोगों का दावा है कि यहाँ आने से उन्हें उनकी बीमारी में फायदा पहुँचता है। यानी यहाँ पर हर तरह की बीमारी का झाड़ा भी लगाया जाता है। हालांकि न्यूज़ नेशन कथित तौर पर ऐसे किसी भी अंधविश्वास की पुष्टि नहीं करता है। इस वक्त हम उसी आश्रम के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार है, जिन्हें अलग अलग तरह की समस्याएं हैं और समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पहुँचे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसी तरीके से साध्वी जी झाड़ा लगाती हैं और कहा जाता है कि उससे तमाम विकारों में आराम मिलता है। मोखरा सोमनाथ के दरबार में ये महिला भी पहुंची है। डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज करवाकर थक चुकी है। अब मोखरा सोमनाथ के ऊपर ही भरोसा है। किस तरह की समस्या है? दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हाँ, घुटनों में दर्द है। तो कभी कोई डॉक्टर वगैरह को दिखाया क्या? हाँ, दिखाया है, फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर क्या बोले? वैसे बता, कोई ग्रीस खत्म बता रहे हैं, कोई वैसे खत्म बता रहे हैं। इसी तरह एक बुजुर्ग महिला भी यहाँ दरबार में पहुंची है, इस उम्मीद से कि उनकी बीमारी का इलाज यहाँ हो जाएगा। माता जी, आपको क्या समस्या है? मेरे भी रीढ़ की हड्डी के नीचे नस दबी हुई बतावे, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द। ऑपरेशन भी हुआ कभी? हाँ, हुआ था। आराम नहीं आया? नहीं, उसका नहीं हुआ, बच्चा दाने का हुआ था कई साल पहले। हाँ, अब उम्मीद है आराम आ जाएगा? अब पहली बार आई हूँ, है आस करके ही आई हूँ। मोखरा सोमनाथ के दरबार में न्यूज़ नेशन की टीम को 9 महीने का एक बच्चा भी दिखा। जब पहले भी यहीं थे सही हुए हो। हाँ, कितने महीने का बालक? बेटा 9 महीना को ये 9 साल की बच्ची है। इसके पैरों में दर्द रहता है, लेकिन दरबार में पहुंचने के बाद इसका दावा है कि उसे दर्द से आराम मिल गया। दर्द कम हुआ है, बाजू बार दर्द होता है, और दर्द होता है ना तो ठीक हो जाता है। मोखरा सोमनाथ से जब न्यूज़ नेशन ने सवाल किया कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है, तब मोखरा सोमनाथ ने जो कहा वो काफी हैरान करने वाला था। का चमत्कार ये है कि मैंने कर रखा है तप। जैसे डॉक्टर अपनी पढ़ाई करते हैं वैसे मैंने अपना तप कर रखा है। 34 साल मेरी उम्र हुई है, इतनी तपस्या कर ली है। सभी तपस्याएं होती हैं, वो सभी तपस्याएं मैंने करने लग रही हूँ हर साल। जनवरी के महीने में -डिग्री में बैठना, गर्मी के महीने में 50 डिग्री तापमान में बैठना, उपड़ों के बीच में आग जला के, मिट्टी के अंदर दबना, बर्फ के अंदर रहना, ये सब तपस्याएं मैं करती हूँ। उन्हीं तपस्याओं के तप के बल पे सबके कष्ट दूर हो रहे हैं। जो बबूत है वो आपको मैंने पहले भी बताया है, काफ़ी चीज़ें डाल के बनाई जाती है। उसको एक साइंस के हिसाब से देखोगे तो सभी चीज़ों का मिश्रण बन के एक दवाई तैयार हो रही है। मोखरा सोमनाथ के दरबार में कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज करने का दावा किया जाता है। आश्रम में पहुंचे ये बुजुर्ग कैंसर से पीड़ित हैं। कहते हैं यहाँ आने से उन्हें दर्द में आराम मिला है। कैंसर है। और कौन सा कैंसर है? ये तो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी। मुंह का कैंसर है? मुंह का कैंसर है। हाँ, मैं पहले मंगलवार को झाड़ा लगवाएगा, मेरे को 10% फर्क लग गया। जब मैं नॉर्मल सही बात है। दर्द में फर्क है? हाँ। बीमारी में दर्द को कम करने का दावा करने वाली सोमनाथ कहती हैं कि उनके दरबार में आने वाले 95% लोग ठीक होकर जाते हैं और कैंसर की बीमारी को वो जड़ से तो नहीं मिटा सकती, लेकिन उनका दावा है कि उनके इलाज से कैंसर पीड़ितों की उम्र बढ़ सकती है। आने के बाद मैं उस बीमारी की, जैसे कैंसर बता रहे हो आप, मैं उसको जड़ से तो खत्म नहीं कर सकती,
पर जहाँ इंसान का ये चल रहा है कि अभी इंसान ये 2 साल में मरेगा, तो ये समझ लो कि बाबा की दया से, बाबा की बबूत से लगातार खाएगा और लगाएगा तो उसकी जीवन शैली कुछ समय के लिए बढ़ जाएगी और कैंसर से उसको परेशानी नहीं होगी, दर्द भी कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। मोर के पंख से सोमनाथ इसी तरीके से दरबार में पहुंचने वाले भक्तों को झाड़ती हैं। दरबार में पहुंचने वाले भक्तों को यकीन है कि उन्हें इस झाड़ फूंक से आराम मिलेगा, लेकिन सोमनाथ आखिर मोर पंख से क्यों झाड़ फूंक करती हैं? उसका जवाब भी सुनिए। मोर पंख से मैं झाड़ा लगाती हूँ, मोर पंख से ही झाड़ा लगता है, कृष्ण जी का स्वरूप है, सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस मोर पंख से झाड़ा लगाती हूँ। सोमनाथ ये भी दावा करती हैं कि ये उनका पाखंड नहीं है और पाखंड से ये कैसे अलग है उसे लेकर भी वो तर्क देती है। पाखंड से अलग मैं इसको, पाखंड उसको कहते हैं दुनिया को लूटना, अंधविश्वास फैलाना, लेडीजों को नचाना, गाने बजाना। सोमनाथ के दरबार में दावा है कि कोई फीस नहीं लगती। अपने घर से सिर्फ 5 रुपए का प्रसाद लेकर भक्त यहाँ पहुँच सकते हैं या फिर आश्रम से ही ये प्रसाद हासिल कर सकते हैं। हाथ में चीनी, आंख बंद और मंत्रोच्चार। सोमनाथ का दावा है कि ये साधना छठी इंद्रिय जागृत करने के लिए होती है। चीनी के हम कुछ दाने देखते हैं, उस टाइम अपनी आंखें बंद करते हैं, बंद करने के बाद 6 सेंस जिसको छठी इंद्री कहते हैं वो जागृत होती है, यानी जो तप से ही जागृत होती है, हर एक की जागृत ना होया करे, तो तप से जागृत होती है। उसमें जो आंखें सोच हमारी बनती है वो हम इनको बताएंगे, ये लोग हमें ये बताएंगे कि भाई आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। दावा है कि सोमनाथ एक किस्म का भभूत देती हैं जिसे वो गंगा जल में मिलाकर भक्तों को अपने घर पर छिड़काव करने के लिए कहती हैं। सवाल है, क्या ये आडंबर है या सोमनाथ का चमत्कार? मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा ना कि नशे को काटने के लिए नशे का इंजेक्शन तो मेडिकल साइंस में भी दिया जाता है, तो वो अगर कर रही है तो गलत क्या कर रही है? नहीं, नशे को काटने के लिए वो इंजेक्शन नहीं दिया जाता। कोई भी नशे को काटने के लिए इंजेक्शन किसी भी मेडिकल साइंस में तो क्रेविंग कम की जाती है ना। अल्कोहल आप दे ही नहीं सकते, आप किसी को भी आईवी अल्कोहल तो आप किसी को दे ही नहीं सकते। आप अल्कोहल कौन सी दवाई में दिया जाता है? किसी भी दवाई में नहीं दिया जाता। जो भी आपका जो जितने भी लोगों को हम ड्रग्स छुड़ाते हैं, दिए जाते हैं दवाइयों में। हाँ जी, बोलिए मोखरे जी, बोलिए। ड्रग्स क्यों दिए जाते हैं दवाइयों में? ड्रग्स तो नाम है, दवाइयों का नाम, उसको इंग्लिश में ड्रग्स कहा जाता है। ड्रग्स दवाइयों को ही बोला जाता है। इंग्लिश में सॉल्ट मिलाया जाता है और उसको जो ड्रग के तौर पर और सुनिए मेरी बात, आप कहते हो कि धुएं की बबूत में ही ये लोग दवाई मिलाते हैं, तो आप लोगों के जो ये चैनल वाले हैं इनसे भी मैंने कहा है, और मेरी तो एक कोई स्पेशली इस चैनल पे नहीं, पूरे ऑल इंडिया में इंस्टाग्राम ज्यादा चलता है, उसमें ज्यादा रील चलती है मेरी, उस पे भी आप देखिए कि हम कौन सी दवाई मिला रहे हैं। और रात को या दिन में, आप तो एक डॉक्टर हो, कभी भी अपनी टीम लेके आइए और चेक कराइए। जब झाड़ा चल रहा है उस टाइम पे चेक कराइए, मेरे सामने सैंपल लीजिए और मेरे सामने बंद कीजिए उसको, और फिर उसको चेक करिए कौन सी दवाई मिलाई है इसके अंदर। अगर उस टाइम सब कुछ झूठा निकला तो? मैडम, मैंने ये कहा है कि आप जितनी सारी दवाइयाँ, जिन सारे लोगों को 100 लोगों को दवाई देते हैं, उसमें से 10 लोगों को फ़ायदा ज़रूर होता होगा, और वो 10 लोग ही आपका नाम बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में आप जब आप अपने इंस्टाग्राम पे या 100 कभी में से 90 लोग ठीक हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब अब आप क्या कहोगे?